हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अश्विनी में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 वारे हमदर्द के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स समझाऊंगी, जो कि आपको 10 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी बनाकर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे। आपको स्टूडेंट पता होगा कि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए एक पैसेज दिया जाता है 10-12 लाइन का, और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने पड़ते हैं। उसमें का मैंने आपको पैसेज फर्स्ट दिया है, जो कि टेक्स्ट बुक 10 से स्टार्ट हो रहा है। उस लाइन का नाम है आँख खुली तो, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो खुला निमंत्रण है, यहाँ तक वो पैसेज है। और आपको उसके क्वेश्चन और आंसर्स उसमें से देखकर लिखने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संजाल पूर्ण कीजिए। आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा। तो आँख खुलने पर लेखक ने क्या देखा, तो हमें वो 4 बॉक्स में फिल करना है। तो आंसर कुछ इस कदर है। लेखक एक बिस्तर पर थे। पहले तो लेखक ने ये नोटिस किया। उसके बाद लेखक के इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे थे, ये भी लेखक ने नोटिस किया। उसके बाद लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और 4 नंबर का था, लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। स्टूडेंट्स, ये आपको सब पैसेज में मिल जाएगा आराम से। तो आप अच्छे से पैसेज को रीड कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन और आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। यानी सेंटेंस वाइज हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, तो फिल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उन्होंने सेंटेंस दिया था, मैंने अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। सेकंड था, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। मैंने कहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। चौथा था, आपका एक्सीडेंट हो गया था। ओके, यानी आपको सीक्वेंस ये तैयार करना है और आपको वो आंसर्स वहाँ पर फिल करने हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। तो उसमें का फर्स्ट सेंटेंस आएगा, मैंने कहारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। सेकंड सेंटेंस था, आपका एक्सीडेंट हो गया था। थर्ड सेंटेंस है, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। और चौथा, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। उसके बाद संजाल पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को यह फिक्र हुई, वो भी हमें 4 बॉक्सेस में फिल करना है। लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, लेखक को यह फिक्र हुई। उसके बाद उनका यानी लेखक का आराम हराम हो जाएगा, ये भी लेखक को लगा। उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे, ये भी लेखक को फिक्र हुई थी। और उसके बाद जो लास्ट फिक्र थी, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे, ये भी लेखक को फिक्र हो रही थी। ओके, ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे पैसेज में, आप अच्छे से ये देख लो। उसके बाद क्वेश्चन था नेक्स्ट, लेखक के मन में यानी 2 चीज़ों के बारे में लेखक के मन में क्या क्या विचार आते हैं, हमें सिर्फ वो एक वर्ड में लिखना है। ओके, टांग का टूटना लेखक के हिसाब से क्या था, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना लेखक के हिसाब से क्या था, वो हमें सिर्फ एक वर्ड में लिखना है। टांग टूटना घटना थी और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी इंग्लिश में उसको डिफरेंसेस बोला जाता है। तो फर्स्ट है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, हमें उनके डिफरेंसेस बताने हैं। तो उसका क्वेश्चन है प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, और सार्वजनिक अस्पताल उसका अपोजिट होगा, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। ओके, उसके बाद प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। प्राइवेट वार्ड में डिफरेंसेस ये था, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड में का। तो प्राइवेट वार्ड में मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और जनरल वार्ड मिलने का निश्चित समय होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्द संपदा, जो ग्रामर बेस रहता है। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन था, परिचित में प्रयुक्त तो उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको पैसेज में जो उर्दू शब्द आए हैं वो आपको फाइंड कर कर उधर फिल करना है। तो उसमें के 4 वर्ड हमें ढूंढ कर लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड जो था उर्दू का पैसेज में जो आया है वो था जवाब। सेकंड था फिक्र, और तीसरा था तकलीफ, और चौथा है मरीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचित में प्रयुक्त युग्म शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। उसमें का फर्स्ट है
सही यानी शब्द युग्म यानी जो एक साथ आते हैं, जो ऐसे वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढकर फिल करने हैं। ओके, तो उसमें का फर्स्ट था एक दूसरे, जो पैसेज में आया है। सेकंड है मिलने जुलने। थर्ड है सही सलामत। और फोर्थ है परिचित अपरिचित। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर कर लिखिए। यानी फर्स्ट मूल शब्द लिखना है और उसके बाद उसका जो उपसर्ग लगाया गया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट है अपरिचित। उसका क्या होगा, तो अधिक परिचित, यानी जो मूल शब्द जो है वो परिचित है और उसको उपसर्ग जो लगाया गया है वो है। उसके बाद दुर्घटना, मूल शब्द है घटना और उसको उपसर्ग लगाया गया है दूर। उसके बाद परमात्मा, मूल शब्द है आत्मा और उपसर्ग लगाया गया है परम। उसके बाद हमदर्दी लास्ट नंबर का है, उसको मूल शब्द लगाया, उसका मूल शब्द है दर्दी और उसको उपसर्ग लगाया गया है हम। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो को बच्चे बहुत ज़्यादा उसको छोड़ देते हैं यानी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि आपको आपके विचार यहाँ पर लिखना है। कोई आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके मन में आता है वो सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी पड़ती है। 5-6 लाइन में भी लिखा तो भी बहुत सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको थोड़ा वो डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा गया है, सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। नोट डाउन करने वाली बात है, आपको अपने विचार लिखने हैं, ना कि किसी और के, जो कि आप लर्न कर कर जाएंगे घर से और आप लिखेंगे, तो ये नहीं कर सकते आप। ओके, उसमें से उसका आंसर कुछ इस कदर है, देश में अगणित निजी अस्पताल हैं परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पताल पर ही निर्भर है। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इस अस्पताल की एक्सरे आदि मशीनों को कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहाँ इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिल भी जाता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों से बाहर से दवाइयाँ खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है, बहुत ख़राब होता है। ऐसे में इन अस्पताल में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पताल में जाने से कतराते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स। ये आपको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ अभी हम स्टार्ट करेंगे जो पैसेज नंबर 2 है। तो पैसेज नंबर 2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो लाइन है, मुझसे मिलने के लिए, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो बंदर, यहाँ तक वो वहाँ ये एंड हो रहा है। ओके, तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज 2 से रिलेटेड है। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं आपको बतानी है, वो भी 4 बॉक्सेस में दी गई है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में लिखना है ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। सेकंड आपको लिखना है इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। थर्ड है ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। और चौथा है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, आप अच्छे से ढूंढो। वाक्य पूर्ण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यानी आपको आधा सेंटेंस दिया है, आपको वो पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है, डैश डैश किया गया है, आपको वो फिल कर कर कंप्लीट करना है। तो क्या छिपी रहती है हमदर्दी जताने, इनकी हमदर्दी में कौन सी बात छिपी रहती है? तो लेखक के हिसाब से कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। ओके, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। और एक बात याद रखो, जो भी वर्ड आप फिल कर रहे हो उसको अंडरलाइन करना मत भूलिए। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उस दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो डैश डैश। ओके, तो ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। मुझे लगा, यानी लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, और आपको ये क्या करना है, अंडरलाइन कर कर आंसर फिल करना है। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, कृति क्रमांक 2,
आकृति पूर्ण कीजिए। आपको वन वर्डिंग में आपको ये सब चीज़ें यानी ये आंसर फिल करने हैं, बहुत ज़्यादा आसान है ये। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नहीं आती नींद। सेकंड, कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं औपचारिकता, इन लोगों को मरीज से यह नहीं रहती हमदर्दी। फोर्थ, कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए तो एहसान। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट, मैंने तय किया कि आज मैं आँख नहीं खोलूँगा, सत्य या असत्य तो सत्य। ऑफिस से बड़े साहब आए थे, असत्य। उन्होंने मेरी टांग की टूटे हिस्सों को ज़ोर से दबाया, सत्य। कहिए अब दर्द कैसा है, 4 नंबर का, तो उसका आंसर है असत्य। बहुत आसान है। उसके बाद शब्द संपदा, अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखना है। आपको वचन बदल कर लिखने हैं। बेटा, बेटा, बेटे, टांग, टांगे, दुर्घटना, दुर्घटनाएं, हिस्सा, हिस्से। ओके। उसके बाद आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखने हैं। फर्स्ट है दिन, दिन क्या है, कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग। नींद स्त्रीलिंग, फुर्सत स्त्रीलिंग, वक्त पुल्लिंग। ओके। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है, नींद का समानार्थी आपको लिखना है निद्रा, आँख का लिखना है नयन, दर्द का लिखना है पीड़ा, वक्त का लिखना है समय। ओके। उसके बाद परिच्छेद क्रमांक 3 यानी पैराग्राफ क्रमांक थर्ड, वो है टेक्स्ट बुक का 11 और 12 पेज नंबर। स्टार्ट हो रहा है, बच्चे खेलने लगे वहाँ से लेकर, तो एंड हो रहा है पैसे दे दिए थे। ओके। उसमें का आकृति पूर्ण कीजिए, यहाँ पर भी पूछा गया है। अस्पताल में आए सोनाबाई के के बच्चों की शरारतें आपको 4 कॉलम में लिखनी है। ओके। 4 बॉक्सेस में आपको लिखनी है। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, तीसरा सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, चौथा एक लड़का टांग के साथ लटकी हुई थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कारण लिखिए। फर्स्ट, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, कारण लिखना है, क्यों आया था गुस्सा, तो आपको वो फिल करना है। क्योंकि आगंतुक को रोते देख लेखक की पत्नी को यह लगा था कि ये लेखक का कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र होगा, इसलिए उन्होंने यह समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। इस चीज़ का लेखक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। उसमें का हम क्यों चुप हो गया, क्योंकि आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था, वो लेखक से मिलने नहीं आया था, वो गलती से उस कमरे में आ गया था। ओके। उसके बाद उसी पैसेज का कृति क्रमांक सेकंड है, आकृति पूर्ण कीजिए। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो क्या हुआ था, ये आपको 4 बॉक्सेस में फिल करना है। तो क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो देखो, उसमें से एक आदमी निकला था। फर्स्ट ये हुआ था, वह लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। सेकंड ये हुआ था, कहने लगा हाय तुम्हें क्या हो गया, ये थर्ड इंसिडेंट था। और उसके बाद कार वालों का सत्यानाश हो, ये भी उसने कहा था। ओके। उसके बाद सोनाबाई की मान्यता क्या थी, सोनाबाई की मान्यता क्या थी, ये आपको 2 बॉक्सेस में फिल करना है, बहुत आसान है। दवा गिरना शुभ होता है, ये सोनाबाई का मानना था। और उसके बाद सेकंड था, दवा गई समझो बीमारी गई, ये भी सोनाबाई का ही मानना था। उसके बाद शब्द संपदा, अगेन इसमें भी आया है। तो निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। उसमें फर्स्ट उन्होंने कहा है सिर, उसका अपोजिट होगा पैर, रोना, हंसना, गलत, सही, गुस्सा, प्यार। ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन है, परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी पैसेज में आए हुए अंग्रेजी शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। फर्स्ट है टेबल, सेकंड है डांस, थर्ड है टैक्सी और फोर्थ है प्रैक्टिस। ओके। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, चिड़ियाघर। सेकंड, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लंगर या भंडारा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कृति क्रमांक 4, जो स्वमत है, अगेन मैंने आपको बताया था, तो वो पर्सनल रिस्पॉन्स है। शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार
लिखिए। तो ये आप देख लो दोस्तों, और आप अपने हिसाब से भी ये लिख सकते हो। मैंने एक आपको एग्जाम्पल पहले ही बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो पैसेज नंबर 4 में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 टू 12 से वो स्टार्ट हो रहा है। हमदर्दी जताने वालों में यहाँ से स्टार्ट होकर हमदर्दी जताने वाले यहाँ तक पैसेज का एंड हो रहा है। यानी यहाँ तक पैसेज आपको आएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर्स लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि लवकानंद के विषय में लेखक ने यह बताया। क्या बताया कवि लवकानंद के विषय में? कवि की बेतुकी कवि की यानी कवि लवकानंद की कविताओं से सारा शहर परेशान है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लेखक उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता है, ये लेखक ने कहा है। और उसके बाद जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, ये हमें आंसर में दिया गया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण लिखिए। फर्स्ट है, लेखक ने बड़ी मुश्किल से कवि लवकानंद को विदा किया। ओके, तो आपको उसका कारण लिखना है, क्यों जल्दी से विदा कर दिया बड़ी मुश्किल से। तो कवि लवकानंद जब कविता सुनाना शुरू करते तो रुकने का नाम नहीं लेते, इसलिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? उस जगह लेखक की परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर लेखक को तंग करेंगे, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। उसके बाद कृति क्रमांक सेकंड, कवि लवकानंद ने यह कहा। क्या कहा कवि लवकानंद ने? मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। उसके बाद सेकंड कहा उन्होंने, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, यानी लेखक के बारे में वो सोच रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई, यानी लवकानंद जी को नींद नहीं आई। उसके बाद रात को उसी संदर्भ में यह कविता बनाई। ओके, तो उसके बाद ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी आपको आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो आंसर क्या दिया है? डायरी। तो आपको डायरी आंसर आना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरह कुछ तैयार होगा कि फर्स्ट, कवि के झोले से क्या निकली? तो डायरी, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि कवि के झोले में से क्या निकाली, कवि ने झोले से क्या निकाली। ओके, उसके बाद बड़े बेवफा। ओके, बड़े बेवफा, ये आंसर है, हमें क्वेश्चन तैयार करना है। तो क्वेश्चन है, हमदर्दी जताने वाले कैसे होते हैं? तो बड़े बेवफा होते हैं। ये तो था दोस्तों पूरे चैप्टर के पैसेजेस, और जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आप भी अच्छे से देख लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। उसके बाद पूरे चैप्टर में के आपको ग्रामर सेक्शन भी आता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको व्याकरण भी कहेंगे, भाषा अध्ययन भी कहेंगे। तो उसमें से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपके लिए ढूंढकर मैंने लाया है। तो उसमें का फर्स्ट जो है, तो वो जो है वो ये है कि निम्नलिखित अवयव का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आपको वर्ड दिए हैं, आपको वो वर्ड सेंटेंस में डालकर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट दिया है अक्सर, तो उसका हमें सेंटेंस कैसे तैयार होगा? मैं लवकानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा होता हूँ। और जब वो वर्ड हम सेंटेंस में डालेंगे तो उसको अंडरलाइन करना मत भूलिए। उसके बाद मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। उसके बाद धीरे धीरे बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे, अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए, यानी काल, जो काल दिया है हमें उसका परिवर्तन करना है, चेंजेस करने हैं काल में। ओके, फर्स्ट है, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। आपको क्या करना है? पूर्ण वर्तमान काल। ओके, तो उसका आंसर कुछ इस तरह होगा, एक चेहरे ने बड़ी तेजी से जवाब दिया। ओके, उसके बाद सेकंड है, मेरी आँख खुलते ही सबके चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। आपको करना है सामान्य भूतकाल। उसका आंसर क्या होगा? मेरी आँख खुलते ही सबके चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का, सोनाबाई फिर आती है। सामान्य भविष्यकाल आपको करना है, सोनाबाई फिर आएंगी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है।
अभी तक आई है क्या वो? तो नहीं, वो आकर गई है और वापस आएंगी, यानी भविष्य की बात बताई है, होने वाली है वो घटना। ओके, उसके बाद काल सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। आपको सूचना दी जाएंगी और उसके हिसाब से आपको क्या करने पड़ेंगे, तो वाक्य का परिवर्तन करना पड़ेगा। फर्स्ट है, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। प्रश्नवाचक आपको सेंटेंस तैयार करना है। ओके, तो आपको सेंटेंस तैयार कर कर आंसर देना है। तो आंसर होगा, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, इसको मार्क्स रहेंगे। ओके, क्योंकि प्रश्नार्थक करना था आपको वाक्य। उसके बाद सेकंड है, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक, यानी इच्छा जतानी है। ओके, तो आंसर होगा, आज फिर कोई दुर्घटना न हो और फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद सेकंड है 6 नंबर का है मुहावरे। ओके, ये तो बहुत कॉमन है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है, तो मुहावरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट मुहावरा है, डाक के 3 पात। ढाक के 3 पाद अर्थ क्या है उसका? सदा एक सी स्थिति। ओके, वाक्य क्या तैयार होगा उसका? छगनलाल ने साल भर में कई व्यवसाय बदले पर हालत आज भी वही है, ढाक के 3 पाद। ओके, यानी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको मुहावरा दिया जाएगा ब्रैकेट में, आपको वहाँ से क्या करना है, सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको वो ब्रैकेट में से एक सही मुहावरा वहाँ पर वो सेंटेंस में जो फिट होता है वो आपको ढूंढकर वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो कुछ इस कदर है वो। सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की क्या की? सराहना करना या बोलबाला होना, तो प्रशंसा की, यानी सराहना करना। तो प्रशंसा की, उसका क्या होगा, मुहावरा का चयन होगा। तो उसका अर्थ क्या आएगा? सराहना करना का अर्थ ये होगा, सराहना करना वाक्य होगा, सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की सराहना की। आपको उसको क्वेश्चन अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। उसके बाद लास्ट है वाक्य शुद्धिकरण, यानी आपको सेंटेंस दिए जाएंगे जो थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा, आपको वो करेक्ट कर कर लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट है, अब मैं अपने टांगों की ओर देखता है, तो आपको वो चेंजेस करने हैं, अपना नहीं, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। हाँ, ये आपको करने हैं, और जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। सोनाबाई से एक सोनाबाई से एक पल लड़की को घूरी, यानी सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा। ओके, गुप्ता जी की कमरा शायद बगल में है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, आपको उसको अंडरलाइन कर कर जो भी चेंजेस आपने किए हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था वारे हमदर्द के क्वेश्चन और आंसर्स, जो कि बोर्ड की एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।